हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जूनियर इंजीनियर क्लासेस में। और मैं दिलकुश सर, आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बीएच कर्व के बारे में। तो अब मैं यहाँ से बताऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे एसएससी जेई आरआरबी जेई के लिए। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या आता है कि बीएच कर्व में बी और एच में क्या रिलेशन होता है। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था दोस्तों आपको कि हमेशा बी क्या करेगा, ए से लेग करेगा। क्यों? क्योंकि जब एच जीरो हो जाता है तो बी जीरो नहीं होता, और जो वैल्यू होती है ना बी की, उसको क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी ऑफ मटेरियल। उसको जीरो करने के लिए एच की वैल्यू कितनी चाहिए, ओडी चाहिए। उसको क्या बोलते हैं, कोर्जिव फोर्स बोलते हैं। तो इसके बाद पहला क्वेश्चन आएगा, बी लेग करेगा एच से। ये पहला क्वेश्चन हो गया जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद और दूसरा चीज़, जिस मटेरियल में जितनी ज़्यादा रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म होगी, मतलब रिटेंटिविटी ऑफ मटेरियल होगी, उसमें क्या होगा, उतना ही ज़्यादा हिस्टेरेसिस लॉस होगा। एग्जांपल हार्ड स्टील। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। मतलब जिस मटेरियल की रिटेंटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसमें क्या होगा, हिस्टेरेसिस लॉस उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद हम हार्ड स्टील में क्या होता है, एरिया ऑफ कर्व लार्ज होता है। तो क्या हुआ, हाई रिटेंटिविटी हो गया, और हाई रिटेंटिविटी तो हाई कोर्जिव फोर्स होगा। तो इसमें क्या होता है, रैपिड रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि बेटा अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उसको जीरो करने के लिए अपन को क्या चाहिए, हाई कोर्जिव फोर्स चाहिए। तो वहाँ पे रैपिड रिवर्सल पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हार्ड स्टील मटेरियल का यूज़ कहाँ पे करते हैं अपन, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हाँ, हार्ड स्टील। देखो सबसे पहले चीज़ अभी मैंने बताया, हार्ड स्टील क्या होती है, हाई रिटेंटिविटी होती है। तो क्या हाई कोर्जिव फोर्स होगा, तो मतलब क्या होगा, रैपिड रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो किसके लिए यूज़ करेंगे हम, परमानेंट मैग्नेट के लिए। और इसके एग्जांपल क्या है, एलुनिको, ये रहा एलुनिको एलोई, इसके एग्जांपल है हार्ड स्टील के। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कास्ट स्टील। देखो कास्ट स्टील या बोल्ट आयरन में क्या होता है, हाई परमेबिलिटी, मतलब क्या हुआ, अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल। परमेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगा उतना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होगा, और मीडियम रिटेंटिविटी होगी। तो किसके लिए यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, क्योंकि जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा ये। इसके बाद हम बात करते हैं एलोई स्टील शीट की बात करते हैं। तो देखो एलोई स्टील शीट में क्या होता है, हाई परमेबिलिटी, मतलब वेरी वेरी हाई परमेबिलिटी होती है 2 टाइम्स। तो क्या हुआ, बहुत ही अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है। दूसरी चीज़ क्या है, लो स्टेटस लॉस। लो स्टेटस लॉस का मतलब क्या हो गया, रिटेंटिविटी बहुत ही लो है, तो अपन को लो कोर्जिव फोर्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, रैपिड रिवर्सल पॉसिबल होगा, रैपिड रिवर्सल पॉसिबल होगा, क्योंकि वो थोड़ी सी रिटेंटिविटी होगी, तो उसको ईजीली हम जीरो कर सकते हैं। मतलब कम कोर्जिव फोर्स चाहिए, तो इसके लिए क्या है, इसका मतलब इसमें रैपिड रिवर्सल पॉसिबल है। तो रैपिड रिवर्सल पॉसिबल है तो किस में यूज़ करेंगे इसका, ट्रांसफार्मर, वो कोर व डीसी मशीन के आर्मेचर के लिए, कोई भी मशीन के आर्मेचर के लिए इसका यूज़ करेंगे। तो देखो हम इनके यूज़ भी देख लो। कास्ट स्टील का यूज़ किसके लिए करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। और सिलिकॉन एलोय और परमिलोय का यूज़ किसके लिए करेंगे दोस्तों, ट्रांसफार्मर की कोर व आर्मेचर के लिए। इसके बाद हम देखते हैं आगे कहाँ से क्वेश्चन आता है। हाँ देखो, मैग्नेटिक मटेरियल, अब रिलेटिव परमेबिलिटी के आधार पर हम मैग्नेटिक मटेरियल को 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिसके लिए म्यू आर की वैल्यू, रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू मच ग्रेटर देन 1 हो। तो वो क्या करेगा, सेकंड डायामैग्नेटिक मटेरियल, इसमें क्या होता है, म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है। और पैरा मैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होती है, 1 के समथिंग होती है। फ्री स्पेस के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी 1 होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखो अब फोर्स की बात करते हैं। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, म्यू आर क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में म्यू की लगभग वैल्यू ग्रेटर देन
1 होती है, बट लगभग 1 की समथिंग होती है, तो उसमें कोई फोर्स नहीं होता। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, म्यू आर इज़ मच मच ग्रेटर देन 1 होता है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ये तीनों की समझ में आ गई, तीनों फोर्स याद रखना आपको, डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपल्सिव फोर्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में नील, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में अट्रैक्टिव फोर्स। अब हमें एग्जांपल देख लेते हैं इनके। सबसे पहले डायमैग्नेटिक मटेरियल जिनके लिए म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 हो, जो कि रिपल्सिव फोर्स काम करे, जिसमें जो कि चुंबक को रिपेल करे। उसके एग्जांपल है डायमैग्नेटिक मटेरियल के सिल्वर, कॉपर, सल्फर और लेड। ये चार एग्जांपल आपको याद रखने, सिल्वर, कॉपर, सल्फर, लेड, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल को रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे उस पर, और म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी। इसके बाद हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, म्यू आर इज़ मच मच ग्रेटर देन 1, मतलब, और फोर्स कौन सा होता है, अट्रैक्टिव। तो इसके लिए एग्जांपल क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एलुनिको सीट। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, फोर्स नील होता है, क्योंकि म्यू आर ओनली ग्रेटर देन 1 होता है, या 1 के समथिंग होता है। तो देखो इसके एग्जांपल क्या है, एल्यूमिनियम, टिन, प्लेटिनम और मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम, टिन, प्लेटिनम और मैग्नीशियम। दोस्तों आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। रेलवे और एसएससी जेईई के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे वीडियो लाऊंगा आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई के लिए। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।